शुरू करते हैं। मनुष्य का रक्त वर्ग, तो आप बताइएगा रक्त समूह की खोज कौन किया था? कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 ईस्वी में। और उसको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में। 1930 में। रक्त समूह की खोज करने के लिए उसको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। आपको बताना है कि मनुष्यों में जो रक्तों की भिन्नता पाई जाती है वो किसके कारण पाई जाती है? एंटीजन के कारण भी। एंटीजन जो होता है प्रोटीन कोई होता है। ग्लाइकोप्रोटीन। हाँ। आपको बताना है कि मनुष्य का रक्त कितने प्रकार का होता है? मनुष्य का रक्त कितने प्रकार का होता है? ए बी है वो। ए बी, ए बी और ओ, चार प्रकार का। 4 प्रकार का होता है। आपको बताना है कि किसमें एंटीजन होता है? एंटीजन किसमें होता है? किसमें एंटीजन होता है? तो एंटीजन होता है ए बी और ए बी में। और एंटीबॉडी तो इसमें भी। एंटीबॉडी इसको छोड़ के मतलब इसमें सब में नहीं होगा। देखिए ओ में जो होता है एंटीजन नहीं रहता है। ओ में एंटीजन नहीं रहता, एंटीबॉडी ए बी दोनों होता है। ओ में एंटीबॉडी दोनों होता है, ए बी। और ए वाले में बी होता है, बी वाले में होता है। जिसमें एंटीजन ए रहेगा उसमें एंटीबॉडी बी रहेगा, जिसमें एंटीबॉडी बी रहेगा उसमें एंटीजन ए रहेगा। एंटीजन कैपिटल लेटर है। एंटीजन को हम लोग कैपिटल ए से मतलब कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। आपको पता नहीं किसी एंटीजन में अनुपस्थिति के एक विपरीत प्रकार के प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, उसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी तब बताइए दिया है 2 प्रकार का हो, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। आपको बताना है कि अगर एंटीजन ए वाले व्यक्ति को अगर हम एंटीबॉडी ए वाला रक्त चढ़ा देंगे तो मतलब तो चिपचिपा हो जाता है। चिपचिपा हो जाता है और रक्त जमने लगता है। उसको हम लोग मतलब क्या बोलते हैं? इस रक्त को मतलब क्या बोलते हैं जब चिपचिपा होता है? इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेषण। कौन सा रक्त सर्वदाता रक्त समूह होता है? सर्वदाता होगा वो। क्यों होता है सर्वदाता वो? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। और सर्वग्राही कौन होता है रक्त समूह? ए बी, जिसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। आपको बताना है कि रक्त RH फैक्टर जो होता है इसकी खोज कौन किया था? RH फैक्टर खोज किए थे आपका नहीं थे क्या? लेड स्टीनर एवं बीनर 1940 में। आपको बताना है कि RH फैक्टर का खोज मतलब किस जानवर में किया गया था? ये तो बंदर में किया गया था। बंदर में किया गया था, जिसमें RH वाला प्रोटीन रहेगा उसको RH पॉजिटिव, यानी जिसमें मतलब वो रिसस बंदर वाला प्रोटीन नहीं रहेगा उसको RH निगेटिव रहेगा, तो RH पॉजिटिव नहीं रहेगा तो RH निगेटिव कहते हैं। इसलिए जो A पॉजिटिव B पॉजिटिव जो आता है वो इसी RH फैक्टर पे आता है। आपको बताना है कि कब जो बच्चा गर्भ अवस्था में या जन्म के तुरंत बाद मर जाता है, मतलब पिता का रक्त समूह क्या होगा? और पिता अगर RH प्लस माता RH माइनस होता है तो पहला संतान होने के बाद ऐसा होता है, लेकिन पहला संतान भी अच्छा रहेगा नहीं करता। अब आपको बताना है कि पाचन तंत्र मतलब कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है? पाचन तंत्र कितनी अवस्थाओं में संपन्न? पाचन मतलब भोजन का पाचन जो है कितने अवस्थाओं में संपन्न होती है? क्या इसका चरण होता है? मुख हुआ, आहार नली हुआ, 5 गो होता है। अंतःग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वंगीकरण होता है और मल परित्याग होता है। आपको बताना है कि अंतःग्रहण क्या कहलाता है? अंतःग्रहण को हम लोग उठाकर मुंह में डालना, भोजन को मुख में लेना अंतःग्रहण कहलाता है। अब बताना है कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से शुरू हो जाता है। मुख से शुरू हो कार्बोहाइड्रेट पचता है टाइलिन नामक एंजाइम से। आपको बताना है कि मुख से जो भोजन मतलब उसके बाद किस में जाता है? मुख से आहार नली में जाएगा, छोटी आंत तक, मतलब लास्ट छोटी आंत हो जाता है। आपको बताना है कि मुख से जो लार ग्रंथियां निकलती है टाइलिन, आपको बताना है कि टाइलिन किसको किस में परिवर्तित करता है? कार्बोहाइड्रेट होता है ना उसको, नहीं कार्बोहाइड्रेट नहीं, रुके, मंड को जो है यानी स्टार्च को मल्टोज शर्करा, मल्टोज शर्करा, स्टार्च पहले पचता है।
आपको बताना है कि जब ये मल्टोज होता है तो मल्टोज किसको मतलब किस में परिवर्तित करता है? मल्टोज होता है तो माल्टेज में है। माल्टोज जो शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। मल्टोज टाइलिन एंजाइम मंड को किस में करेगा? मल्टोज शर्करा में। और पूछा जाए कि मल्टोज किसको किस में परिवर्तित करता है, तो जो मल्टोज शर्करा बना है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। आपको बताना है कि मतलब कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मतलब मुंह में ही मार देता है? कौन सा एंजाइम निकलता है जो मतलब जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मतलब नष्ट कर देता है। आपको बताना है कि आमाशय में भोजन लगभग कितने समय तक रहता है? आमाशय में ये तो याद नहीं आ रहा, बताइए। 4 घंटे तक लगभग रहता है। 4 घंटे बाद भूख लगभग करता है। आपको बताना है कि भोजन जब आमाशय में जैसे पहुंचता है तो कौन सा रस निकलता है? अमाशय में जठर रस जठर रस निकलता है। और निकलता है। अतः आप जठर रस जो निकलता है मतलब किस ग्रंथि से निकलता है जठर रस? जठर रस अमाइले क्या ग्रंथि से? पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस निकलता है। अब बताइए कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस तो होता है तो इसका 3.5 मतलब 1.5 से 3.5 के बीच रहता है। इसका कलर होता है हल्के पीले रंग का होता है। आपको बताना है कि आमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है जो उसमें जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बिल्कुल सही है। बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कहाँ से निकलता है, किस कोशिका से या किस ग्रंथ? नहीं, ग्रंथि से तो आमाशय से निकलता है, लेकिन उसका रहता है बीटा कोशिका कुछ है। ऑक्सटिनिक कोशिका, ऑक्सटिनिक कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। आपको बताना है कि आमाशय से निकलने वाले जठर रस मतलब कौन कौन सा एंजाइम निकलता है? आमाशय में निकलने वाले जो जठर रस है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? जठर रस जो निकलता है उसमें कौन कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। पेप्सिन और एमाइलेज तो टाइलिन को बोलते हैं, गलती कर रहा है। पेप्सिन और जो पेप्सिन होता है। आपको बताना है पेप्सिन जो है किसको किस में बदलता है? पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। पेप्टोन्स में बदलता है, परिवर्तित कर देता है। आपको बताना है कि रेनिन जो है ये किसको किस में बदलता है? वसा को बदलता है ग्लिसरॉल में, ना तो ग्लाइपेज बदलता है। केसिनोजेन जो होता है यानी दूध में जो केसिनोजेन होता है उसको कैल्शियम केसिनेट में बदलता है। रेनिन देखिए पेप्सिन क्या करता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल गया। उसके बाद रेनिन किसको किस में बदलता है तो ये क्या करेगा जो केसिनोजेन होता है उसको कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है। आपको बताना है कि जो पीत रस निकलता है कहाँ से निकलता है? पिताशय पिताशय में जमा होता है तो ये यकृत से निकलता है। पिताशय का मतलब कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, क्या होता है? पिताशय आपका हो जाएगा क्षारीय होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आप बताइएगा ये अम्लीय को क्या करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको अम्लीय बनाया तो उसको यह क्षारीय बना देता है। आपको बताना है कि अग्नाशय रस में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और कौन कौन हैं? ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, 3 गो एंजाइम है। तो आपको बताना है कि ट्रिप्सिन जो है वो किसको किस में बदलता है? ट्रिप्सिन हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं इसको प्रोटीन और पेप्टोन को क्या करता है पॉलीपेप्टाइड और एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। वही पूछता है कि एमाइलेज जो है किसको किस में परिवर्तित करता है? कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित करता है।
ये क्या करता है, जो मांड रहता है यानी स्टार्च जो रहता है उसको शर्करा में परिवर्तित कर देता है। माइलेज का टाइलिन का ही नेम है उसका माइलेज। और लाइपेज वासा को उसमें ग्लिसरॉल में करता है। लाइपेज क्या करता है, वही जो वसा को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। आपको बताना है कि इरेप्सिन जो होता है ये किसको किस में बदलता है, इरेप्सिन एंजाइम। इरेप्सिन हो जाएगा छोटी आत्मा ना। इरेप्सिन हो जाएगा इसका बोल रहा है। इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। इरेप्सिन प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। प्रोटीन को पेप्टोन से बदलता था आपका ये ट्रिप्सिन। आइरेप्सिन हो गया तो ये निकलता था। मतलब शेष जो प्रोटीन ये जो मतलब मान लीजिए प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता था ना ट्रिप्सिन, उसमें कुछ जो भाग बच जाता है तो बाकी जो बचा हुआ भाग रहता है उसको इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। वो भी करता है यही काम, पॉलीपेप्टाइड्स नहीं करता है। ये ट्रिप्सिन भी करता है यही काम और इरेप्सिन भी करता है। आपको बताना है कि भोजन का पचे हुए भोजन का अवशोषण मतलब कौन सा अंग करता है, अवशोषण उसमें छोटी आंत में होता है। आपको बताना है कि माल्टेज जो होता है, माल्टेज एंजाइम वो किसको किस में बदलता है। माल्टेज में तो माल्टेजो को बदलता है। माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। माल्टेज एंजाइम क्या करता है, माल्टेज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इरेप्सिन क्या कर रहा था, प्रोटीन और पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलता है। ट्रिप्सिन क्या कर रहा था, ये भी प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित। इमाइलेज एंजाइम क्या करता था, मांड को शर्करा में। लाइपेज क्या करता था, वासा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। अब बताने कि सुक्रोज एंजाइम जो किसको किस में बदलता है। सुक्रोज तो मतलब ठीक हो, शर्करा को बदलेगा फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। हाँ, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में सुक्रोज बदलता है। लेक्टोज बताइए किसको किस में बदलता है। लेक्टोज हो जाएगा आपका। ये क्या करता है, लेक्टेज जो होता है उसको ग्लूकोज एवं ग्लेक्टोज में परिवर्तित करता है। लाइपेज ये भी क्या करता है, जो वही तक ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बदलेगा, सेम हो गया। आपको बताना है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। 2 लीटर। 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित हो जाता है। आपको बताना है कि आहार नाल का पहला भाग कौन सा होता है, मुख गुहा। मुख गुहा में आपको बताना है कि कितनी लार ग्रंथियां होती है। 2 साइड के 2 मुख गुहा में 3 जोड़ी यानी 6 लार ग्रंथियां होती हैं। 2 जोड़ी याद कर। मुख गुहा में 3 जोड़ी 6 लार ग्रंथियां। आपको बताना है कि जीभ के कौन से भाग से मीठे स्वाद का मतलब हम लोग अनुभूति, आगे वाला, और पश्च भाग से किसका स्वाद लेते हैं, मीठा के बाद आ जाएगा कड़वे भाग का, और बगल वाले स्वाद से खट्टे भाग का। आगे मीठा पीछे कड़वा बगल में खट्टा। आपको बताना है कि मनुष्य में मतलब वयस्क मनुष्य में कितना दांत रहता है। 32 को रहता है। आपको बताना है कि कृंतक की संख्या कितनी होती है। त्रिदंत इंसीजर हो गया 4, 2 4। हाँ, 2 नीचे 2 ऊपर। आपको बताना है कि रंधक की संख्या कितनी होती है। कैनाइन हो गया तो 4 ही हो गया, 1 2 3 4 गो। कैनाइन एक नीचे रहता है, एक ऊपर रहता है। कैनाइन एगो इधर ई है, एगो इहो है, एगो ई है, एगो ई है। कैनाइन तो एक रंधक दिया है, एक रंधक होता है, देखिए को दिया है। एक रंधक कैसे होगा जी, एक साइड जो आप बोल रहे हैं ना उसको इंसीजर कहते हैं। इंसीजर ई है आगे वाला, इंसीजर मेन आगे वाला ई है, इंसीजर कृंतक वो है ना। इंसीजर कैनाइन, इंसीजर ये है नहीं, इंसीजर हाँ साइड वाला इंसीजर। आगे वाला क्या है, आगे वाला वो है रंधक एक है इंसीजर, कैनाइन काटने वाला। अच्छा चलिए, तो इसमें एक रंधक दिया है, मतलब एक रंधक नीचे होगा, एक रंधक प्रीमोलर और मोलर। आता प्रीमोलर कितना होता है, तो प्रीमोलर हो जाएगा, इधर हो जाएगा
हाँ, ऐसे ये हटा दीजिए, इसके बाद हो गया आपका दो नीचे होता है, दो ऊपर होता है, दो है ना, दो चार गो, दो गो इधर, 8 गो ना हुआ। और मतलब तीन चरवाक यानी मोलर दांत हो पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। पहले शैशवावस्था में कितने दांत निकलते हैं? 12 12 20 20 गो दांत निकलते हैं। फिर टूटता है तो 52 गो हो जाता है, इसीलिए ना हटता है, 20 गो आता है। आपको बताना है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? मानव शरीर का यह तो है, दांत बना रहता है जिसका, इनामेल। इनामेल का। बताना है कि पचे हुए भोजन को रुधिर में पहुंचाना क्या कहलाता है? पचे हुए भोजन को रुधिर में जो पहुंचाना है, पता ही होता है, इसको अवशोषण कहते हैं। अवशोषण न हो जाए। आपको बताना है कि जो अवशोषित भोजन है उसको हम लोग पूरे शरीर में मतलब उपयोग में लाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अवशोषित स्वांगीकरण, स्वांगीकरण करते हैं। लास्ट में निकाल दिए मल त्याग करते हैं। बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी वही सारी बात है। मानव शरीर के हम सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहे हैं। तो ये थी यकृत। यकृत। हाँ, यहाँ जा रहे थे अंदर में। इसका वजन बताइए कितना होता है? यकृत का वजन 1.5 से 2 kg होता है लगभग। 1.5 से 2 kg। आपको बताना है कि पीत रस किससे स्रावित होता है? यकृत से रहता है। यकृत में प्रोटीन का मतलब जो भी उपापचय सक्रिय रूप से मान लीजिए भाग लेता है, तो ये मतलब जो अमोनिया रहता है इसको किस में परिवर्तित कर देता है? यकृत जो है अमोनिया को किस में परिवर्तित करता है? तो प्रोटीन में अमोनिया को, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित। अमोनिया तो यूरिया बदल है, सही है। यकृत काम करता है ना, रखता है। आपको बताना है कि प्रोटीन की मतलब जब अधिकतम मात्रा होगी तो प्रोटीन को किस में बदलता है यकृत? हाँ, प्रोटीन को बदल के वसा में सही रखता है, कार्बोहाइड्रेट में रखता है, जरूरत पता फिर देता है। वसा को भी कार्बोहाइड्रेट में रखता है। आपको बताना कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है और वो यकृत में मतलब उस प्रोटीन का निर्माण होता है? फाइब्रोनोजेन जो है रक्त का थक्का बनाता है और पूछता है कि फाइब्रोनोजेन का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? हिपेरिन का ब्लड है। हिपेरिन का भी निर्माण यकृत के द्वारा ही होता है। तो हिपेरिन का कार्य क्या होता है? थक्का नहीं जमने देता, ज्यादा मतलब ब्लड कोटिंग करता है, नहीं होने देता है। आपको बताना कि आरबीसी का मतलब आरबीसी कहाँ नष्ट हो जाता है? प्लीहा में। प्लीहा या यकृत में। प्लीहा और यकृत दोनों है। लोहा, तांबा तथा विटामिन कुछ मात्रा में यकृत में संचित रहता है। हमारे शरीर के ताप को बनाए रखने में यकृत भी मदद करता है, ब्लड भी मदद करता है। आपको बताना है कि भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारण के लिए हम किसकी जांच करेंगे? यकृत की जांच करेंगे। पित्ताशय का आकार कैसा होता है? पित्ताशय का आकार तो पीछे गोला ही होता है। नाशपाती का आकार का होता है। आपको बताना है कि पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्त का पीएच मान कितना होता है? 1.5 से 3.5 है। पित्त का पीएच मान, ये तो क्षारीय होता है। क्षारीय होता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। HCl का था। जठर रस जो निकलता है उसका 1.5 से 3.5। तो क्षारीय होता है तो 7.7 होता है पित्त का पीएच मान, जो कि क्षारीय होता है। आपको बताना है कि पित्त में जल की मात्रा लगभग कितना होता है? 85% रहता है। बाकी जो पित्त वर्णक रहता है वो 12% रहता है। 12%, 85%। आपको बताना है कि भोजन को क्षारीय शरीर का कौन सा मतलब अंग करेगा? क्षारीय कर देगा तो यहाँ से पित्त निकल, पित्ताशय करेगा। कर देगा, क्षारीय यही तो देता है, अम्लीय से क्षारीय बना देता है। आपको बताना है कि भोजन में जो भी हानिकारक मतलब बच गए हैं वो लास्ट जाके कहाँ खत्म हो जाते हैं? छोटी आंत में, पित्ताशय में। पित्ताशय में जाके जो भी जो बचे हुए भोजन खाते समय। अब बसाव का इमलसीकरण कौन करता है? तो वही करता है, पित्ताशय इमलसीकरण बनाता है।
अब विटामिन के वसाओं में घुले अन्य विटामिनों का अवशोषण कौन करता है? पिताश है। विटामिन के तो यकृत से निकलता है, तो पिताश ही जो पिताशय उसका वसा को ही तोड़ता है सबसे अधिक। आप बताना है कि अगर पित्त वाहिनी में मान लीजिए कोई अवरोध हो जाए और कोशिका रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर दे तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? जो पित्ताशय है मान लीजिए उसमें कोई खराबी आ जाए और जो भी यकृत कोशिका से रुधिर से जो भी बिलिरुबिन ले रहा है वो मतलब अब तो खराब हो गया है, तो बंद हो जाएगा, तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? पीलिया हो जाता है। पीलिया हो जाता है। आपको बताना है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, पहला तो यकृत था, दूसरा था अग्नाशय। अग्नाशय था। आपको बताना है कि बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? दोनों अग्नाशय है। आपको बताना है कि अग्नाशय रस जो निकलता है उसमें कितना % लगभग जल रहता है? अग्नाशय रस में 60%। 10% लगभग जल रहता है, 9.8, और शेष भाग में लौह एंजाइम रहता है। आपको बताना है कि अग्नाशय रस जो निकलता है, अग्नाशय रस मतलब उसका प्रकृति कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है? अग्नाशय रस जो है उसका क्षारीय होता है, क्षारीय होता है और उसका pH मान 7.5 से लगभग 8.3 तक होता है। इसमें 3 तरह के भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को ही मतलब पचाता है। आपको बताना है कि पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? वही अग्नाशय रस को ही पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। आपको बताना है कि अग्नाशय लैंगरहैंस जो दीपिकाएं होती है किसका भाग होती है? अग्नाशय का भाग होती है। अग्नाशय का भाग होती है। खोज किया था लैंगरहैंस ने। इसका खोज किया था लैंगरहैंस, इसीलिए इसका नाम उसी के नाम पे है। आपको बताना है कि लैंगरहैंस में जो बीटा कोशिका होती है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन निकलता है, बिल्कुल सही आंसर है। और अल्फा कोशिका से कौन सा निकलता है हार्मोन? अल्फा कोशिका से निकलता था ग्लूकागॉन। हाँ, ग्लूकागॉन। लैंगरहैंस की जो गामा कोशिका होती है उससे कौन सा निकलता है? सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन। बीटा से निकलता है इंसुलिन, अल्फा से निकलता है ग्लूकागॉन और गामा कोशिका से निकलता है सोमैटोस्टेटिन। आपको बताना है कि जो इंसुलिन निकलता है, अभी बता दिए हैं कि लैंगरहैंस के द्वीप का बीटा से निकलता है। तो इंसुलिन की खोज कौन वैज्ञानिक किया था? इसका नाम क्या है? बेंटिंग एंड बेस्ट। बेंटिंग एंड बेस्ट। बताइए कि पहली बार किस व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था? अमेरिका का था। कनाडा का था। कनाडा का बोला, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। लियोनार्ड थॉम्पसन। आपको बताना है कि इंसुलिन जो है किसको नियंत्रित करता है? मधुमेह को, डायबिटीज। इंसुलिन का अपस्राव से मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया जो होती है उसको नियंत्रित करता है। जब ये खराब हो जाता है तो ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बनता है तो ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हाँ, इसीलिए शुगर बढ़ जाता है, आदमी को बीमारी हो जाता है। ग्लाइकोजन बनना नहीं करेगा तो क्या होगा? आपको बताना है कि इंसुलिन जो है इसका बहुत ज्यादा स्राव होगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? इंसुलिन का बहुत ज्यादा अगर स्राव होता है कम ही हो जाएगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाएगा। अल्प मात्रा में होगा। इंसुलिन का स्राव अगर अल्प मात्रा में होता है तो मधुमेह हो जाएगा, काहे कि ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाएगा। अगर वही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर इंसुलिन मान लीजिए ज्यादा होता है तब कौन सा बीमारी हो जाएगा? ग्लूकोज खोल के बना देगा, हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। इसमें ये जब रोग हो जाएगा तो जनन क्षमता और आपका जो दृष्टि है वो कम हो जाएगा। ग्लूकागॉन जो होता है ये मतलब ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, जो कि निकलता है अल्फा कोशिका से। बताना है कि लार में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टैलिन और माल्टेज। माल्टेज। तो आपको बताना है कि टैलिन जो है
किस भोज्य पदार्थ को किस में परिवर्तित करता है? स्टार्च को परिवर्तित करता है आपका मल्टोज में। मल्टोज में वोलेटाइल है मल्टोज में। अब माल्टेज जो है ये क्या करेगा? तो फिर माल्टेज जो है माल्टोज को परिवर्तित कर देगा आपका ग्लूकोज। जठर रस में कितना निकलता है एंजाइम? जठर रस में 3 गो था। जठर रस में 2 एंजाइम निकलता है, पेप्सिन और रेनिन। रेनिन, हाँ जठर रस में। तो आप बताइए कि पेप्सिन जो है किसको किस में बदलता है? तो पेप्सिन बदलेगा प्रोटीन को पेप्टोन्स में। हाँ, और रेनिन? रेनिन जो केसिन को बदलेगा आपका कैल्शियम पैरासेकिनेट में। पैराकेसिनेट। अब अग्नाशय से कितना एंजाइम निकलता है? अग्नाशय से था आपका इरेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन किसको किस में बदलेगा? ट्रिप्सिन आपका बदल देगा, देखिए प्रोटीन आप प्लस हो गया, प्रोटीन और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। एमाइलेज बदलेगा मंड और एमिनो एसिड में बदलेगा, ये दोनों बदलता है। एमाइलेज बदलेगा मंड को शर्करा में, और लाइपेज बदलेगा को बदलेगा फैटी एसिड या आपका इसमें ग्लिसरॉल में। जो अंतरीय रस होता है मतलब उसमें कितना एंजाइम निकलता है? इरेप्सिन 3 गो निकलता है इसमें 5 गो निकलता है। इरेप्सिन निकलता है, माल्टेज निकलता है, सुक्रेज निकलता है, लैक्टोज निकलता है, लाइपेज निकलता है। तो इरेप्सिन क्या करेगा? तो प्रोटीन को बदल देगा एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड में, बिल्कुल सही है। माल्टेज क्या करेगा? अभी ऊपर आ गया था, माल्टोज को बदल देगा ग्लूकोज में। और सुक्रोज क्या करेगा? तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में बदलेगा सुक्रोज को। और लैक्टोज क्या करेगा? लैक्टोज आपको बदलता है लैक्टेज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और लाइपेज क्या करता है? वसा को बदल देता है आपका बस ये अम्ल और इसमें ग्लिसरॉल। चलिए, तो कल का होमवर्क है परिसंचरण तंत्र, यानी पेज नंबर 322 से लेकर पेज नंबर 24 भी रहेगा और 25 में अंतःस्रावी तंत्र तक कल का होमवर्क है।